बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस अजीम यौम, जिसकी निस्बत एक अजीम तरीन शख्सियत के साथ है, इसमें जमा होकर अपने शेख कामिल की सदारत में उस ज़ात अक़दस से इज़हार अक़ीदत और अपनी ग़ुलामाना निस्बतों के इज़हार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। जो बिन्त रसूल हैं, मादर हसनैन हैं, ज़ौजा शेर खुदा हैं, तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो एक मुजर्रब तरीन वसीला है, अल्लाहु अकबर, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब तरीन ज़ात हज़रत सैयदा कायनात खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आपके यौम पर हम सब जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की मोहब्बत भी अता फ़रमाए, आपकी अक़ीदत भी अता फ़रमाए। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हुजूर की बारगाह में सबसे मुजर्रब वसीलों में से जो एक मुजर्रब तरीन वसीला है, वो हज़रत सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का वसीला है, जिनकी बात हुजूर कभी टालते नहीं है। जो किसी के बारे में सिफारिश कर देना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास नज़र करम उसका मुक़द्दर ठहरती है। उस निगाह करम का हिस्सा लेने की खातिर हम यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के वसीले से दुनिया व आखिरत की तमाम हाजात भी कबूल फरमाए और तमाम मुश्किल मकामात पर हज़रत सैयदा कायनात का सदका अल्लाह करीम हमारी मदद फरमाए। ये जो मोहब्बत है ना सैयदा कायनात की, ये कोई आम मोहब्बत नहीं है, इसकी बहुत फजीलत है। हज़रत सलमान रावी है ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवील हदीस है जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत, सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की मोहब्बत के बारे में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि ये 100 मुश्किल मकामात पे काम आएगी, जिनमें से एक मकाम हुज़ूर ने फरमाया नज़ा का वक्त है, जब इंसान की रूह निकल रही होगी ये मोहब्बत उस वक्त उसके काम आएगी। कब्र में जब सवाल और जवाब हो रहे होंगे ये मोहब्बत उस वक्त उसके काम आएगी। जब इंसान का मीज़ान पे अमाल तोले जा रहे होंगे ये मोहब्बत उस वक्त उसके काम आएगी। यहाँ तक कि जब इंसान पुले सरात पार कर रहा होगा उस वक्त भी पुले सरात पार कराने में ये मोहब्बत उसकी मुआविन बनेगी। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत अता फरमाई है। ये वो ज़ात है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यक बाद दीगर शहजादों का इंतकाल हो गया ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों ने कहा कि माज़अल्लाह ये तो अबतर हो गए, माज़अल्लाह अबतर बेनस्ले को कहते हैं, अब ये मिशन आगे कौन चलाएगा, अब इनकी बात को आगे पहुंचाने वाला कौन होगा। जो 7 लोग हैं उन पे हम इतना जुल्म और सितम करेंगे कि या वो चले जाएंगे या तो जो है वो बहुत थोड़े रह जाएंगे, लोग डर के इनके साथ लगेंगे नहीं। अब इनका मिशन आगे चलाने के लिए औलाद की भी जरूरत होती है। यके बाद दीगर शहजादों का इंतकाल हो गया, माज़अल्लाह जब उन्होंने अबतर कहना शुरू किया अल्लाह ताला ने जवाब अता फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुल अबतर। है मेरे हबीब अलैहि सलाम, हमने आपको कसरतें दी हैं। गोया के आला हजरत ने भी यहाँ इसको यूं बयान किया है, गोया कि आप इन अशकिया की, इन लोगों की बातों को दिल पे गोया के न लीजिएगा, आप इनकी वजह से मगबूम न होइएगा। इन फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज पढ़िए, आप कुर्बानी कीजिए, गोया कि इनकी बातों से आप परेशान न होइएगा। इन्ना शानिअका हुल अबतर, मेरे हबीब अलैहि सलाम जो आपको अबतर कह रहे हैं वो खुद अबतर हो जाएंगे। यहाँ पर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने भी कहा कबीर में कि जहाँ इन्ना शानिअका हुल अबतर में उनको बेनस्ला कह दिया, वहाँ इन्ना आतैनाकल कौसर में हुजूर को खुशखबरी भी सुना दी, मेरे हबीब हम आपकी औलाद पाक पे भी कसरत अता फरमाएंगे। जहाँ इससे मुराद शान में कसरत है, मकाम में कसरत है, उम्मत में कसरत है, इल्म में कसरत है, हर चीज में कसरत है, वहीं इमाम फखरुद्दीन राजी कह रहे हैं ये बताया जा रहा है मेरे हबीब आपकी औलाद में भी कसरत होगी। अब इसको पूरा करने के लिए अल्लाह ने जिस जात का इंतखाब किया वो सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की जात है। ये खास मकाम है सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का कि हुजूर की नस्ल पाक, वैसे हुजूर ने फरमाया हर बाप का नसब बेटे से चलता है,
लेकिन मेरा नसब जो है, मेरी नस्ल पाक मेरी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चलेगी। यह आपकी खास फजीलत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद वही कहलाएगी जो हजरत सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा से आगे है। हुजूर की शहजादियां, हुजूर के शहजादे तो हैं, आगे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है वो हजरत सैयदा कायनात सलामुन अलैहा से होगी। ये हुजूर यानी जो हजरत अली और हजरत सैयदा कायनात की औलाद है वो हुजूर की औलाद होगी। ये खास मकाम है सैयदा कायनात का। आयत तथहीर नाजिल हो रही है तो उम्महातुल मोमिनीन तो याद रखिए उसमें शामिल है ही है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सैयदा कायनात को, हजरत सैयदा कायनात के शौहर मौला अली को और हजरत सैयदा कायनात के शहजादों हसनैन करीमैन को अपनी चादर में लेके कह रहे हैं, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, इनसे हर नजासत को दूर कर दे। ये मकाम और मर्तबा है हजरत सैयदा कायनात सलामुन अलैहा का। सिर्फ क्योंकि चंद मिनट में मैंने हाजिरी लगाने की हद तक बात को महदूद रखना है, आपकी चंद शानों की तरफ, आप बहुत शाने हैं, चंद खसूसियात की तरफ और वो भी बहुत हैं, लेकिन चंद की तरफ मैं जल्दी से इशारा करते हुए गुजरना चाहता हूँ। हजरत सैयदा कायनात सलामुन अलैहा की जात वो जात है। आयत मुबाहिला को देख लो, जब कहा गया कि तुम खुद आ जाओ, हम खुद आते हैं, तुम अपने घर की औरतों को लाओ, हम अपने घर की औरतों को लाते हैं। यहाँ निसा अना से मुराद कौन बना? हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की जात बनी। मुबाहिले के वक्त जब चैलेंज हुआ तो यहाँ से कौन जा रहा है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं, साथ सैयदा कायनात हैं, सैयदा कायनात के दोनों शहजादे हैं और सैयदा कायनात के शौहर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। वो उल्टे कदम भाग जाते हैं जो मुबाहिला करने आए थे। लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? आए थे मुबाहिला करने। कहा ये जो हुजूर तो हुजूर हैं, ये जो दाएं बाएं इनके छोटे शहजादे बच्चे आ रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, इनमें इतनी ताकत है, अगर ये पहाड़ को इशारा करे तो वो अपनी जगह छोड़ के वहां चला जाए जहां का ये हुक्म दे रहे हैं। इसमें भी अगर अल्लाह ने इंतखाब फरमाया दलील तौहीद के लिए, ये मुबाहिला हुआ था दलील तौहीद के लिए। वो अल्लाह ताला की वो मानने को इनकार कर रहे थे ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं है बल्कि बेटे हैं। अब ये दलील तौहीद के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए मुबाहिला हो रहा है और दलील तौहीद के लिए इंतखाब किया जा रहा है, तो सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा हुजूर के साथ जा रही है। ये खास मकाम है हजरत सैयदा कायनात सलामुन अलैहा का। अल्लाह अकबर। आपकी बेशुमार खसूसियात हैं। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, मोमिनीन की माँ, मोमिनीन की माँ, असल मोमिनीन की माँ हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, तिरमिज़ी में भी मौजूद है और इमाम हाकिम भी इसको नकल करते हैं कि हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जितनी बार हुजूर की बारगाह में आती हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल किया करते। हारसा बिन नौमान वाली मैंने कुछ अरसा पहले भी बात बयान की थी। बिल्कुल वो जो हुजरा तब्दील हुआ था, साथ हजरत अली का और हजरत सैयदा कायनात का घर था। एक दीवार थी हुजूर अलैहिस्सलाम के महल मुबारक और सैयदा कायनात के महल मुबारक में, एक दीवार है सिर्फ। अगर बाप मिसाल के तौर पे कराची में रहता हो और बेटी जो है वो इस्लामाबाद में रहती हो, फिर कभी मिलने जाए तो बाप शफकतन मोहब्बतन खड़ा हो जाए तो समझ में आता है। अगर बेटी लाहौर में रहती हो और बाप इस्लामाबाद में या पिंडी में रहता हो और इतने अरसों के बाद मिलने के लिए आए तो फिर समझ में आता है कि बाप खड़े होकर इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन 7 घर है, सैयदा पाक इस घर से इस घर में अगर दिन में 10 मरतबा भी आती तो हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया करते। ये याद रखना, ये हुजूर की शफकत और मेहरबानी होती जिसका हुजूर इजहार फरमाते। हुजूर शफकतन मेहरबानी फरमाते हुए खड़े होकर इस्तकबाल करते। सिर्फ खड़े ना होते बल्कि आगे बढ़ के सैयदा पाक का माथा चूमते, फिर सैयदा पाक को अपनी मसनद पे बिठाया करते। ये मकाम और मर्तबा है हजरत सैयदा कायनात सलाम अलैहा का। अल्लाह अकबर। क्या शान है हजरत सैयदा कायनात की। इमाम अब्दुर रऊफ मनावी ने एक पूरा बाब बांधा है कि सैयदा पाक सलाम अलैहा का अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम है, अपने रब की बारगाह में क्या मकाम है। इमाम अब्दुर रऊफ मनावी उसको बयान करते हुए कहते हैं, जल्दी से इशारा करते हुए गुजरना है, मेरे सामने है इफ्तार का। हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम है, इसको बयान फरमाते हुए इमाम अब्दुर रऊफ मनावी कहते हैं कि कयामत के दिन हजरत अबू हुरैरा रावी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के अर्श के बीच में से आवाज आएगी कि अपने सरों को नीचा कर लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। हर एक के जहन में सवाल आएगा, इस मैदान महशर में सब आ चुके हैं, तमाम इंसान आ चुके हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक तमाम
इंसान आ चुके हैं, अब ऐसा क्या होने वाला है, अब ऐसा कौन आने वाला है। पता चलेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी की सवारी पुल सरात से गुजर रही है। फिर वो कहते हैं, फरमाया कि हजारों हूरों की बारात में हजरत सैयदा कायनात, हजारों हूरों के झुमट में हजरत सैयदा कायनात पुल सरात पार फरमाएगी। इमाम हाकिम इसको नकल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर नबी ने अपनी सवारी पे पुल सरात पार करना है। हुजूर ने बुराक पे क्योंकि पुल सरात पार फरमाना है। हुजूर फरमाते हैं, मेरी सवारी कस्बा पे जो सवार होकर पुल सरात पार करेगी वो मेरी शहजादी सैयदा फातिमा बिन्त रसूल सलामुल्लाह अलैहा है। यह मकाम और मर्तबा है हजरत सैयदा कायनात सलाम अलैहा का। हजरत सैयदा कायनात बीमार हो जाती है, ये कई जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज में मौजूद है। बुखारी में भी और अंदाज में मौजूद है। कई मकामात पर यह इरशाद फरमाया। इमाम हाकिम नकल करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा पाक के घर तशरीफ ले जाते हैं और फरमाते हैं, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तमाम जन्नती औरतों का सरदार बनाया है। और सबसे पहले इसकी जो रावियां हैं वो उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो बुखारी में भी मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम जब अपनी ये हयात का अंदाज अपनाने लगे जिसमें आज जिंदा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा पाक को कुछ इरशाद फरमाया जिससे वो रो पड़ी। उनको अंदाजा हो गया कि अब हम हुजूर को ऐसे नहीं मिल सकेंगे। फिर उन्होंने हुजूर ने कुछ और इरशाद फरमाया जिससे वो मुस्कुराने लग पड़ी। हजरत सैयदा कायनात फरमाती है, हजरत सैयदा आयशा फरमाती हैं, वो हुजूर ने यह इरशाद फरमाया कि क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सैयदतुन निसाइल आलमीन बना दिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें तमाम जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। मेरे नजदीक और की भी तहकीक और अंदाज में हो सकती है, सैयदा पाक का बिन्ते रसूल होने के बाद सबसे बड़ा मकाम यह है कि वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। और इस सबसे बड़े मकाम को जो इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं, इसकी राविया कौन है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा। तो ऐसे बदनसीबों की बात ना सुनना जो ये कहते हैं कभी सैयदा पाक और सैयदा आयशा में मोहब्बतें नहीं थी। अगर मोहब्बत ना होती तो उस वक्त वहां पर कोई और नहीं था, सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका इस हदीस की गवाह थी। हजरत आयशा आगे बयान ना करती, हजरत आयशा ने उस बात को दबाया नहीं बल्कि पूरी उम्मत के आगे बयान किया। इससे पता चला ये बात सुन के सबसे ज्यादा जिसका कलेजा ठंडा हुआ वो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा की जात अक़दस है। अल्लाह अकबर। जल्दी से एक बात और सुन लीजिए, हजरत सैयदा कायनात सलाम अल्लाह अलैहा की क्या शान है यार। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी हजरत सैयदा कायनात सलाम अलैहा की जान बयान करते हुए कहा कि नबी मोहतरम की शहजादी, नबी मोहतरम की जिगर का टुकड़ा, नबी मोहतरम के लख्त जिगर, नूर नजर, राहत मुस्तफा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का यह मकाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम की उनसे जो मोहब्बत है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आला हजरत कहते हैं, हुजूर जामिउल हदीस में आला हजरत ने इसको तफसील से बयान किया, हदीस पे तबसरा भी किया, मैं करता लेकिन वक्त नहीं है, फिर कभी इंशाअल्लाह तफसील से उसमें बात करेंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि एक तो ये कि हुजूर ने फरमाया इसको भी अल्लाह ने नजात अता कर दिया हर अजाब से, और इसकी तमाम ज़ुर्रियत को अल्लाह ने हर अजाब से नजात अता कर दिया, हर आजमाइश से नजात अता कर दी है। और अल्लाह ताला ने इसको भी, फिर इमाम अहमद रजा जामुल हदीस में आगे इसको नकल करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ुर्रियत तो इसकी ज़ुर्रियत है लेकिन इसका यह मकाम है कि पता महा व मुहिब्बीहा, अल्लाह ने इसको भी हर अजाब से नजात अता की है और इससे जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको भी नजात अता कर देगा। यह मकाम है सैयदा पाक का। सैयदा पाक की मोहब्बत का सबसे पहला फायदा यह होता है कि इंसान को अजाब से नजात मिल जाती है, लेकिन वो मोहब्बत फिर पक्की और सुन्नत और इत्तबा के ताबे मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर। इमाम अब्दुर रऊफ मनावी हजरत सैयदा कायनात की खसूसियात को नकल करते हैं, कहते हैं हजरत सैयदा कायनात की एक खसूसियत खास ये है कि ये सैयदतुन निसाइल आलमीन है, ये तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। एक ये है कि वैसे 4 शादियां एक मर्द पे जायज हैं, कुरान ने कहा कि 4 शादियां एक वक्त में एक मर्द कर सकता है, लेकिन खास अब्दुर रऊफ मनावी कहते हैं सैयदा कायनात के लिए कानून बदल रहा है। हजरत अली पर हुजूर फरमा रहे हैं जब तक फातिमा जिंदा है तुम शादी और नहीं करोगे। यह हजरत सैयदा कायनात की खास शान है। फिर वो फरमाते हैं कि हजरत सैयदा कायनात की खास शान ये है, खास शान है हजरत सैयदा कायनात की कि हजरत सैयदा कायनात ने जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई नमाज ना पढ़ी हो। अगर जोहर पे शहजादे की विलादत हो रही है, ये बड़ी एहतियात से बात मैं बयान करूंगा आप तक पहुंच जाए, जोहर पे शहजादे की विलादत हो रही है तो असर बा जमात असर नमाज असर की वक्त पे अदा कर रही है, और औरतों के साथ ये मामला नहीं होता। सैयदा कायनात की जात ये है, हर औरत जो जवान औरत है जो हामिला नहीं है वो महीने में 30 दिन नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन कंजुल माल की हदीस के मुताबिक
हुई। इस आसमान के नीचे एक औरत हुई है जिसका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिसने सारी जिंदगी महीने के 30 दिन नमाज पढ़ी है। और यही सवाल हुआ फतावा रिजविया में मौजूद है इमाम अहमद रजा खान बरेलवी से, कि बाज़ किताबों में मौजूद है कि सैयदा पाक के साथ वो मामला नहीं जो और औरतों के साथ है। सैयदा पाक को अल्लाह ने दायमी तहारत अता की है। सैयदा पाक ने सारी जिंदगी हर नमाज वक्त पे पढ़ी है, एक वक्त भी ऐसा नहीं आया कि वो नमाज ना पढ़ सके। आला हजरत ने कहा हाँ ये सैयदा पाक की खास शान है। फिर आला हजरत फतावा रिजविया की 28वीं जिल्द में इस हदीस का जिक्र करते हुए कहते हैं, कहा सैयदा पाक के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा इंसानी शक्ल में अल्लाह ने हूरों की तरह भेजी है। जिस तरह दायमी नफासत अल्लाह ने इसको अता की है, ऐसी नफासत किसी और के पास नहीं, ये किसी और औरत के पास नहीं, ये खास शान है हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। अल्लाहु अकबर। मकाम मरियम हव्वा भी है बजा, लेकिन तेरा मकाम है तेरा मकाम या ज़हरा। ये खास शान सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की है। और इस पे मैंने तबसरा करते हुए एक दफा आपकी तवज्जो दिलाई भी थी कि अगर ये बात इसको इस अंदाज में देखा जाए तो आला हजरत की बात समझना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं बाकी सारी बातें छोड़ देता हूँ, इधर से आला हजरत के 3 अशार आपको वैसे ही सुनाता हूँ और उसमें बात को खत्म करते हैं। तवील गुफ्तगू फिर कभी के लिए छोड़ देते हैं। बड़ी गौर से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि मैं बात करूं और उस पर तबसरा न करूं और उसको समझाऊं नहीं तो मुझे फिर बात करने का मजा नहीं आता। मैं बात जब करता हूं तो ये यकीनी बनाता हूं कि लाखों के मजमे में आखिर तक अगर कोई जिंदा बैठा है या टीवी वगैरह पे करोड़ों सुनने वालों में कोई भी जिंदा सुनने के लिए बैठा है तो बात उसके दिल पर पहुंच जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचती भी है। मैं आपकी बड़ी गौर से तवज्जो चाहता हूं। हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा कायनात की यह शान है, यह मकाम है कि सारी जिंदगी कोई नमाज कज़ा नहीं की। यहाँ पर अब सवाल यह है कि वो खवातीन के लिए मामला जरूरी होता है। अगर खातून नमाज नहीं पढ़ती, महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ती, तो वो उसके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है, बल्कि ये उसकी सेहत की निशानी है। क्योंकि वही सिलसिला डाइवर्ट होता है जब औरत हामिला होती है बच्चे का जिस्म बनने में। लेकिन सवाल यह है, सैयदा पाक ने एक नमाज भी कज़ा, एक वक्त भी ऐसा नहीं आया कि जिसमें वो नमाज ना पढ़ सके। तो सवाल यह है कि फिर ये हसनैन का बदन जो है ये क्या है, ये इमाम हसन हुसैन का बदन कैसे तैयार हुआ? आम प्रोसेस तो हमें पता है। यहाँ पर तो सैयदा पाक सारी जिंदगी नमाज पढ़ रही है। ये इमाम हसन का बदन कैसे तैयार हुआ, ये इमाम हुसैन का बदन कैसे तैयार हुआ? तो जिसको तुम समझते हो ना कि अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए कोई और जाना पड़ेगा, उधर जाने की जरूरत नहीं। ये समझने के लिए तुम्हें उधर ही आना पड़ेगा और तुम्हारी शरारत का इलाज भी हो जाएगा। वो कौन है? वो इमाम अहमद रजा खां बरेलवी है। अहमद रजा से पूछो ना, हुजूर ये क्या है? सारी जिंदगी नमाज पे कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि नमाज ना पढ़ सके, लेकिन फिर हसनैन का बदल इसको कैसे समझा जाएगा? आला हजरत कहते हैं ये कोई आप बारगाह तो नहीं है। हमने कहा आला हजरत फिर समझा दो। कहा आपकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आप है अहले नूर, आपका सब घराना नूर का। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। ये खास मकाम जेब में रखिएगा हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का। हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के दीगर भी इमाम अब्दुर रहमान नबी ने जिक्र किया, लेकिन उसके लिए वक्त लंबा दरकार होगा। मैं बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयदा पाक की शान को बयान करते हुए कहते हैं, अहले बैत नबूवत की शान को बयान करते हुए कहते हैं, पारहाए सोहो चाहे कुदूस, अहले बैत नबूवत पेला सलाम, अहले बैते। इंज नहीं यार, मेरा भी रोजा है। अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, आबिद तथीर से जिसमें पौधे जमे, आबिद तथीर से जिसमें पौधे जमे, आबिद तथीर से जिसमें पौधे जमे, उसमें आसे नजात पेला सलाम, उसमें आसे नजात पेला
खूने खैर रसूल से जिसका उनकी पेलों से कीनत पेला खो सलाम उनकी पेलों से कीनत पेला खो सलाम उस मतूल जिगर पारा है मुस्तफा उस मतूल जिगर पारा है मुस्तफा उस मतूल जिगर पारा है मुस्तफा हुजरा आरा है इब्रात पेला खो सलाम सैयदा फातिमा सैयदा ताहिरा सैयदा फातिमा सैयदा ताहिरा सैयदा फातिमा सैयदा कबूलियत का वक्त है। एक बार पुकार लो इस वक्त में, एक बार इस वक्त में पुकार लो। अगर उनकी नजर पड़ गई तो सारे काम हो जाएंगे। सैयदा फातिमा सैयदा ताहिरा सैयदा फातिमा सैयदा ताहिरा सैयदा सैयदा ताहिरा सैयदा फातिमा सैयदा ताहिरा जाने अहमद की राहत पेला खो सलाम जाने अहमद की राहत पेला खो सलाम जाने अहमद की राहत पेला खो सलाम। तशरीफ रखिए। सामईन मुकर्रम किबला पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान दामे बरकातुहुम आलिया का रूह परवर खिताब आपने समात किया। अब दुआ की घड़ी आन पहुंची है। इस महफिल खास में शेखुल मशाइख पीर तरीक़त हजरत पीर ख्वाजा उल हाफिज पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान दुआए महफिल फरमाएंगे। दीदा व दिल को फर्श राह करते हुए अपने दामन और हाथों को फैलाइए और आज की इस महफिल की तमाम फयूज़ व बरक़ात अपने अल्लाह से वसूल करते हुए समेट कर ले जाइए। मैं दावत देता हूँ दुआए महफिल के लिए जनाबे पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान दामे बरकातुहुम आलिया। वस्सलामु अला हबीबिही सय्यदना व नबियना व मौलाना व हबीबना व मलजाना व मअवाना व राहत क़ुलूबिना व सरूर अब्दानिना व शाफ़ी यौम महशरना व दाफ़ि बलाइना व दाफ़ि बलाइना व दाफ़ि बलाइना व मनजाना व वाक़ीना मिन अज़ाबिल्लाहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। ऐ करीम करम फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका करम फरमा, सैयदा कायनात का सदका करम फरमा। ऐ करीम सैयदा कायनात का सदका करम फरमा, इस माह मुबारक का सदका करम फरमा। किबला साहब की चार जानब से हिफाजत फरमा, इन्हें आसदीन के हसद, शरीरों के शर, मुनाफिकीन की मुनाफकत, सहरों के सहर
और हर किस्म की बुरी नज़र से महफूज रख। सोबान साहब की हिफाजत फरमा, ईदगाह की हिफाजत फरमा, ईदगाह की जिस्मानी औलाद की हिफाजत फरमा, ईदगाह की रूहानी औलाद की हिफाजत फरमा। क़िबला साहब का जो रूहानी ताल्लुक है इस अजीम हस्ती के साथ है, करीब उस ताल्लुक के वास्ते पाकिस्तान के हाल पे रहम फरमा, आलम इस्लाम के वास्ते आलम इस्लाम के हाल पे रहम फरमा, अपनी कुल मखलूक की खैर फरमा। ऐ करीम करम फरमा, एहसान फरमा, इस अजीम हस्ती के सदक़े हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। इस माह मुबारक की भरपूर बरकतें हम सबको अता फरमा। अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े इस अजीम हस्ती के सदक़े हम सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व